चिड़िया बहुत ही मुश्किल से अपना घर चलाते थे। वे लोग खिलौने बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। एक दिन टोनू चिड़िया अपनी बीवी रानू चिड़िया को बोलता है, सुनो जी, हमने आज तक अपने बच्चों को कोई भी खिलौने खरीद के नहीं दिए। क्यों ना आज हम खिलौने खरीदने चले? हमारे बच्चे उसे देखकर काफी खुश हो जाएंगे। हाँ जी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने अपने बच्चों को कोई भी खिलौने और चीजें नहीं दी। चलिए हम लोग बाजार चलते हैं और उनके लिए खिलौने खरीद के लाएंगे। वो बहुत खुश हो जाएंगे। वे दोनों उड़कर जा ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक चील आ जाता है। उसके बाद चील उन दोनों पक्षियों को मारकर चला जाता है और वो दोनों पक्षी जंगल के बीच में पड़े रहते हैं। दीदी, मम्मी पापा अब कभी नहीं आएंगे। हमारा घर कैसे चलेगा? ये खिलौने कौन बेचेगा? दीदी, घर पे कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अब हम क्या करें दीदी? बहन, तू चिंता क्यों करती है? तेरी बड़ी बहन तेरे साथ है ना? तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम ये खिलौने बेचेंगे और अपना घर चलाएंगे, ठीक है? उसके बाद वो दोनों बहनें खिलौने बेचने बाजार निकल जाती है और वहाँ पर उन दोनों बहनों को देखकर बहुत सारे पक्षी आकर वहाँ पर चीजें लेने लगते हैं। अरे बेटा, ये फोटो फ्रेम कितने की है? और ये टेडी बियर मुझे लेना है। कितने के दोगे? बताओ। चाचा जी, वैसे तो ये सब मिला के पूरे आपके 150 रुपए हो जाएंगे, पर मैं आपको सस्ते में 100 रुपए में दे दूंगी। ये लो सामान। अरे अरे, शुक्रिया बेटा। मुझे इतने सस्ते में ये अच्छी अच्छी चीजें कहीं नहीं मिलती। ये लो तुम्हारे पैसे, मुझे मेरे सामान दे दो। मैं अपने पोते को ये सब दिखाऊंगा, वो बड़ा खुश हो जाता है ये सारी चीजें देखकर। इसी तरह से उनकी खूब सारी कमाई होने लगी और उन्होंने घर जाकर पैसे गिनने का सोचा। दीदी, चलो हम लोग पैसे गिन लेते हैं। हमारे मिट्टी के बर्तन तो आज बहुत सारे बिक गए और अच्छे पैसे भी मिल गए। चलो अब इन सारे पैसे को गिनकर देखते हैं कि आज कितनी कमाई हुई है। हाँ बहन, मिट्टी के बर्तन तो अच्छे बिक गए हैं और पैसे भी अच्छे मिल गए हैं, पर इतने से पैसे से कहाँ ही हमारा गुजारा होगा। हमें तो बहुत सारे पैसे चाहिए, घर का किराया देने के लिए, खाना खाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए और बहुत सारी खिलौने खरीदने के लिए। उसके लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। जब वे लोग पैसे गिनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज सिर्फ उन्होंने 400 रुपए कमाए। अरे बहन, ये तो बहुत कम पैसे हैं। इसमें तो हमारे घर का आधा सामान भी नहीं आ पाएगा। अब मैं क्या करूं? सारा बोझ मेरे ऊपर ही आ गया। अब मैं करूं तो करूं क्या? मम्मी पापा भी नहीं हैं जो मैं उनसे पूछूं क्या हुआ, कैसे हुआ। क्या करूं बहन? वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके दरवाजे पर किसी की ठकठकाने की आवाज आती है। अरे बहन, अभी इस दोपहर में दरवाजा कौन खटखटा रहा है? चलो चल के देखते हैं। हाँ दीदी, मुझे भी आवाज आई। चलो चल के देखते हैं। रूदी, तुझे पता है ना, तेरे पापा ने मुझे कुछ दिनों पहले कहा था कि वो मेरे 5 महीने के पैसे दे देंगे।
5 महीने से तुम लोग इस घर में रह रहे हो और वो भी बिना किराया दिए। मुझे तो कल शाम तक मेरे पैसे चाहिए। अगर तुम लोग मुझे नहीं दोगे तो अपना सारा सामान और मिट्टी की चीजें लेकर इस घर से निकल जाना। मैं किसी को भी अपने घर में बिना पैसों का नहीं रहने देता हूँ, पर बस तुम लोगों ने बोला था इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ। मुझे कल शाम तक मेरे पैसे देकर रह सकते हो, अगर नहीं तो कल शाम को मेरे पैसे देकर निकल जाना इस घर से। चाचा जी, आपको तो पता ही है कि हम अनाथ हैं और हमारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम कुछ कोशिश कर कर पैसे कमा रहे हैं ताकि हम कुछ खा पी सके और आपकी किराया भी दे सके। हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं कुछ दिनों में आपके पैसे लाकर आपको दे दूंगी। उसके बाद कौवा वहाँ से चला जाता है। बहन, मैं सोच रही हूँ ना, क्यों ना हम अपना घर बनाएं। इससे हमें घर का किराया भी नहीं देना पड़ेगा, कोई बिजली बिल भी नहीं भरना पड़ेगा। बस काम करेंगे और खाना खाएंगे और पढ़ेंगे। पर दीदी, हमारे पास तो अपना घर बनाने के लिए पैसे ही नहीं है। हम अपना घर बनाएंगे कैसे? पगली, मिट्टी के घर को बनाने के लिए पैसे लगते हैं। हम क्या लकड़ी का घर बना रहे हैं, ईंटें या फिर सीमेंट का घर? हम मिट्टी का घर बना रहे हैं। उसके बाद वो दोनों बहनें उस गांव को छोड़कर सुंदरपुर गांव में चली जाती है और बहुत दिनों की मेहनत के बाद वो दोनों बहनें अपने मिट्टी का घर बना लेते हैं और वह मिट्टी का घर काफ़ी सुंदर होता है और अपनी सुखी जीवन जीने लगते हैं।